तो नमस्कार दोस्तों, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम पढ़ने जा रहे हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है कि तुलना तुलना की जाती है। तो तुलना की जो अवस्थाएं होती हैं एडजेक्टिव में, वो तीन तरह की होती है। तो एडजेक्टिव की जो मुख्य तीन तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, पहला होता है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और फिर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो एक एक करके जानते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, तो लिखा है एडजेक्टिव की पहली अवस्था पॉजिटिव या मूल अवस्था या डिग्री होती है। तो इसके अंदर ना किसी की तुलना नहीं की जाती, किसी के गुण दोष ही बताए जाते हैं। जैसे लिखा है राम इज ए हैंडसम, तो बस राम की ही यानी एक ही जने की बात हो रही है, तो ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है हैंडसम। दिस इज अ वाइट शर्ट, तो वाइट जो है ये शर्ट की विशेषता बता रहा है और किसी की तुलना भी नहीं बता रहा है, गुण बता रहा है, तो कलर बता रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव बस वाइट। ऐसी द कार इज ग्रे, कार का रंग बता रहा है ना ग्रे, तो ग्रे आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ और ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हुआ। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, तो जब एक की तुलना दूसरे से की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे ही इज बेटर देन यू, तो अब देखोगे दो की तुलना हो रही है, ही की और यू की, ये दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है। तो जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है द बेट, मतलब ही इज बेटर देन, तो देन तो जरूर आता है और ये बेटर जो है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। तो आपने पढ़ा होगा गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर जो है गुड का कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, तो यहाँ पे जो मोर इंटेलिजेंट है, तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और ये दो के बीच में तुलना कर रहा है, सी और मी के बीच, ठीक है। देन के बाद कभी भी जो ऑब्जेक्ट लिखे, प्रोनाउन लिखे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, वो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री यानी उच्चतम अवस्था, जब सभी में से यानी ग्रुप में से यानी झुंड में से एक का चुनाव किया जाए तो उसे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री ज़्यादातर ईएसटी पे ख़त्म होते हैं। तो लिखा ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो पूरे क्लास में से इस एक बच्चे को कहा जा रहा है कि तुम बेस्ट हो। तो पूरे ग्रुप में से जब एक की हम विशेषता बताते हैं तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम उसके पहले दा जरूर लगाते हैं, ठीक है। कंपेरेटिव में देन लगाते थे और यहाँ पे पहले दा लगाते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा है श्याम इज़ द टोलेस्ट इन इज फ्रेंड, तो जो टोलेस्ट है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है और ये जो फ्रेंड्स है ना इसमें कई लड़के हैं, कई में से एक श्याम की तुलना की जा रही है, तो इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है। लिखा याद रखें कि नंबर एक, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है या उपयुक्त होता है, ठीक है। तो सुपरलेटिव के लिए आपको दा लगाना है पहले और कंपैरेटिव में बाद में लगाना है देन, ठीक है। तो कैसे बनाए जाते हैं पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, इसके रूल पढ़ेंगे। रूल नंबर एक, मुख्यतः विशेषणों के बाद यदि ई आर लगाया जाए तब कंपैरेटिव तथा ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम पॉजिटिव डिग्री में अगर ई आर लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन जाएगा और अगर ई एस टी जोड़ देंगे तो आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन जाएगा। तो देखते हैं। आप देखोगे स्वीट है, स्वीट माने मीठा होता है, ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। अगर मैं इसमें ई आर जोड़ दूँ तो बन जाएगा स्वीट का स्वीटर और ई एस टी जोड़ दूँ तो स्वीटेस्ट, तो ये आपका पॉजिटिव हुआ, ये कंपैरेटिव हुआ और ये सुपरलेटिव हुआ, ठीक है। ऐसे ये सारे बनाए गए हैं। बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, काइंड काइंडर काइंडेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, वीक वीकर वीकेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंगर स्ट्रोंगेस्ट, लो लोअर लोवेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, डियर डियरर डियरेस्ट, नी नियर नियरेस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट, पुअर द पुअर पुअरर पुअरेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, हाई हायर हाई हाई हायर हाईएस्ट, ठीक है। यहाँ पे टी गलत लग गया है, इसको आप ठीक कर लेंगे, एच आई जी एच ई आर लगा देंगे, ठीक है। ऐसी थिक थिकर थिकेस्ट, फेयर फेयरर फेयरेस्ट, वाइल्ड वाइल्डर वाइल्डेस्ट, रेड रेडर रेडेस्ट, ब्लैक ब्लैकर ब्लैकेस्ट और फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, ठीक है। तो रूल नंबर एक आपको याद हो गया होगा। रूल नंबर दो, अगर एडजेक्टिव के लास्ट में अगर वाई लगा हो तो वाई को हटाकर कंपैरेटिव में आई आर तथा सुपरलेटिव में आई ई एस टी लगाते हैं और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, आपने सुना होगा वो एक वोवल्स होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल्स पांच होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर वोवल्स आया तो आपको वाई को हटा के आई नहीं लगाना है, वाई को वाई रहने देना है और सिर्फ ई आर और ई एस टी जोड़ देना है। लेकिन अगर आपको दिखे कि वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है यानी बी ए सी ए डी ए एफ है, तो उसके लिए आपको पहले वाई को हटा के वहाँ पे आई लगा के ई आर और ई एस टी जोड़ देना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर
तो लिखा है पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा मैरी, तो मैरी में आपका वाई है और वाई से पहले आर यानी ये कॉन्सोनेंट है, तो आप बस वाई को हटा के आई बना दोगे और ई आर जोड़ देंगे, तो आई ई आर और आई एस टी, तो बन गया आपका मैरी मैरियर मैरियस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, बिजी बिजियर बिजिएस्ट, अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट, वेल्दी वेल्दियर वेल्दिएस्ट, हेल्दी हेल्दियर हेल्दिएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, कास्ट कास्टियर कास्टेस कास्टियस, कॉस्टली कॉस्टिलियर कॉस्टिलियस्ट, लेजी लेजियर लेजिएस्ट, इजी इजियर इजिएस्ट, फनी फनियर फनीएस्ट, ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट, फंकी फंकियर फंकीएस्ट, आइसी आइसियर आइसीएस्ट, क्रिस्पी क्रिस्पियर क्रिस्पीएस्ट। रूल नंबर 3, यदि एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और उससे पूर्व स्वर हो तो वाई के बाद ई आर लगाकर कंपैरेटिव तथा ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। जो भी बता रहा था मैं वही है ये। अब देखोगे कि जो ये गे लिखा है जी वाई, गे माने खुश होना, तो देखोगे कि वाई से पहले जो ए लिखा हुआ है, ए माने वोवल्स, अगर वोवल्स है तो आपको वाई को आई नहीं बदलना है, आपको वाई को वाई रहने देना है, बस आपको कंपेरेटिव के लिए ई आर और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी जोड़ देना है, ठीक है। तो गे गेयर गेयस, कोय कोय माने आधुनिक, कोय कोयर कोयस, ग्रे ग्रेयर गेयस, ठीक है। ग्रे माने जानते हो भूरा। रूल नंबर 4, यदि यदि अंत में ई हो यानी कोई वर्ड है उसके आखिरी में ई हो तो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, अब ई पहले से है तो अब बस आपको आर और एस टी जोड़ देना है, ठीक है। तो देखो लिखा है बेस यानी अयोग्य, तो बेस में आपका आर लग जाएगा, ई पहले से, तो बेसर और बेसिस्ट यानी सिर्फ आपका यहाँ पे एस टी जुड़ जाएगा और यहाँ पे आर जुड़ जाएगा, ठीक है। लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, हम्बल हम्बलर हम्बलेस्ट, नोबल नोबलर नोबलेस्ट, सेफ सेफ सेफेस्ट सेफ सेफर, यहाँ पे आप आर लगा दोगे, ठीक है। तो छूट गया था यहाँ आर। ऐसी वाइट वाइटर वाइटेस्ट, नाइस नाइसर नाइसेस्ट, ठीक है। रूल नंबर 5, यदि शब्द में केवल एक सिलेबल यानी केवल एक सिलेबल अंत आए, मतलब एक सिलेबल आए, पढ़ने में एक ही बार में पढ़ दिया जाए, जैसे पुट कट, ये सब एक ही सिलेबल वाले होते हैं जिसमें एक ही वोवल्स होता है, ठीक है। तो उनके अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट हो तथा उससे पहले एक छोटा सा वोवल्स हो यानी एक वोवल्स हो, तो कॉन्सोनेंट को 2 बार लगाकर यानी कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है और उसमें फिर ई आर जोड़ के कंपेरेटिव और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है, ठीक है। जैसे बिग है, तो बिग में देखोगे कि इसको हमने एक ही सांस में पढ़ दिया बिग, तो ये आपका 1 सिलेबल वाला वर्ड है, तो इसके लिए अब जो आखिरी में जो जी है ये कॉन्सोनेंट है, इसको डबल कर दोगे तो हो जाएगा बिगर, यानी ई आर जोड़ दोगे तो बिगर बिगेस्ट, रेड रेडर रेडेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, फिट फिटर फिटेस्ट, ठीक है। रूल नंबर 6, यदि शब्द लंबा है तथा उसमें 2 से अधिक सिलेबल हों यानी पढ़ने में उसमें 2-3 सिलेबल हों तो एडजेक्टिव से पहले मोर मोस्ट, मोर या मोस्ट, मोर लगता है किसके लिए कंपेरेटिव, मोस्ट होता है सुपरलेटिव, और अगर कम बताना होता है तो लेस और लीस्ट, ठीक है, इनको लगाया जाता है जिससे वह कंपेरेटिव या सुपरलेटिव बन जाते हैं। जैसे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में देखो कितनी बार बना रहा, पॉजिटिव, इसमें 3 सिलेबल हो गया, ब्यूटीफुल 2 सिलेबल हो गया, यूजफुल 2 सिलेबल हो गया, ठीक है। तो ऐसे अगर ज़्यादा सिलेबल है, पढ़ने में उच्चारण लंबा है, तो वहाँ पे आपको कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट या लेस और लिस्ट जोड़ना है। तो मोर पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, लिस्ट पॉजिटिव। ब्यूटीफुल के लिए भी ऐसे ही जाएगा, मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल या लेस ब्यूटीफुल लिस्ट ब्यूटीफुल। क्वालिटी कम बतानी है तो लिस्ट या लेस, और क्वालिटी ज़्यादा बतानी है तो मोर मोस्ट, ठीक है। ऐसे ही ये सब आपको याद कर लेना है। यूज़फुल उपयोगी, करेक्टिव सही करना, इंटरेस्टिंग रुचिकर, डिफिडेंट आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, केयरफुल ध्यान रखने वाला, डायनेमिक उत्तम व्यक्तित्व वाला, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, एसेंट्रिक एसेंट्रिक माने असनकी, इफ्लुएंट माने बहना, एलिगेंट माने सुंदर, ग्रेसफुल माने सुंदर स्वस्थ, ऑनेस्ट माने ईमानदार, डिशनेस बेईमान, फ्लोरिड माने फूलों से सजा, ब्रिलियंट समझदार बुद्धिमान, सिक्योर सुरक्षित, मैन्योर परिपक्व, सॉरी मैच्योर माने परिपक्व, और मर्केंटाइल व्यवसायी, मर्चेंटाइल भी बोल देते हैं, हार्मफुल नुकसानदायक, और मेटेलिक धातु रूप, ठीक है। तो कुछ एडजेक्टिव किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं, ये पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, यानी ये पूरी तरह से इनका सुपरलेटिव कंपेरेटिव चेंज होता है। देखो लिखा है मच या मैनी का होता है मोर मोस्ट, गुड या विल का वेल का होता है बेटर बेस्ट,
बैड और इल का होता है वर्स्ट, ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट या इल्डर इल्डेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, फार फर्दर फारदेस्ट, इन इनर इनरमोस्ट, इन इनर इनरमोस्ट, आउट आउटर आउटरमोस्ट, अप अपर अपरमोस्ट, लिटल लेस या लेजर या लिस्ट, या फोर फॉर्मर फोरमोस्ट या फर्स्ट, नियर नियरर नियरेस्ट या नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपके कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव थे, जिसके बारे में हमने आपको पूरे 7 रूल दिए हैं। तो आप कोई भी किताब में ढूंढेंगे तो ऐसे ही आपको मिलते हैं, इनको आपको याद करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम एडजेक्टिव के बारे में और आगे पढ़ेंगे, उसके काइंड्स के बारे में, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको उसके प्रकार के बारे में बताया था कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था एडजेक्टिव जो होते हैं वो लगभग 8 प्रकार के जो होते हैं वो आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें आपने लिख भी लिया था पहली वीडियो में कि पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, चौथा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, छठा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सातवां इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आठवां पजेसिव एडजेक्टिव। तो इन सब एडजेक्टिव के बारे में हम अगली वीडियो में देखना शुरू करेंगे और सीखेंगे। तो आपसे अब समझ चाहते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा करने से आपका कोई पैसा नहीं कटता है। ठीक है, धन्यवाद।